भारत में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1047 पर पहुंच चुकी है। घबराने की बजाय सावधानी बरतना जरूरी। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 66 नए मामले सामने आए। सिर्फ मुंबई शहर में ही कोविड के 31 केसेस, एक्टिव मामले बढ़कर 325। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तैयारियां। जेजे अस्पताल में बनाया गया है 15 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पहले से पुख्ता की जा रही हैं तैयारियां। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान। कहा, दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, सावधानी बरतें लोग। गाजियाबाद में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 14 पर पहुंच गई है। होम आइसोलेशन में 13 मरीज हैं। एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। 4 महीने का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को लेकर लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह ने कहा है, कोविड से बचाव के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। अब तक लखनऊ में नहीं मिला कोरोना का कोई भी केस। लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। एक घंटे बाद होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी बैठक। लगातार हो रही बारिश से महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हालात खराब हैं। खड़की गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की मदद के लिए सेना पहुंच रही है। अहिल्यानगर के खड़की गांव में बिगड़े हालात। भारी बारिश की वजह से गांव में हर तरफ जल तांडव है। डीएम की मदद मांगने पर गांव में पहुंची सेना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आफत बनकर बारिश बरसी। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जल भराव है। तालाब नजर आने लगे शहर के कई इलाके। बुरहानपुर में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव। शहर की सड़कें पानी से लबालब। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। पानी के भीतर आधे से ज्यादा डूबी नजर आ रही हैं गाड़ी। बुरहानपुर में भारी बारिश के बावजूद सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली। पानी के बीच नहाते दिखे बच्चे। अपनी जान को दांव पर लगाकर पानी में बच्चे नहा रहे हैं। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश की वजह से हादसा हो गया। नगर निगम परिसर में इमारत क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन से बदला हुआ मौसम का मिजाज। श्रीनगर में बारिश के साथ ओले गिरे। जम्मू कश्मीर के त्राल में आंधी की वजह से पेड़ गिर गया। इसी दौरान एक महिला पेड़ की चपेट में आ गई, जिससे उसकी जान चली गई। केरल के कुन्नूर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में तेज हवा के साथ पेड़ उखड़ गए। सड़कों पर पेड़ गिरने से बाधित रहा ट्रैफिक। तेलंगाना में कई जगह पर बदला हुआ है मौसम का मिजाज। हैदराबाद शहर में हुई झमाझम बारिश। निचले इलाकों में बारिश की वजह से जल भराव है। तमिलनाडु में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश। नीलगिरी में भारी बारिश की वजह से 17 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 275 लोग विस्थापित हुए हैं। लोगों को राहत शिविरों में दी गई है शरण। जून महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश की संभावना। मध्य और दक्षिण भारत में हो सकती है सामान्य से ज्यादा बारिश। देश के कई राज्यों में आज भी बदला रहेगा मौसम। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी। कैबिनेट बैठक के बाद बोले सीएम अब्दुल्ला, हमारे पास उन 26 पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए शब्द ही नहीं है। हम सिर्फ उनकी याद में सिर झुका सकते हैं। स्मारक बनाकर देंगे श्रद्धांजलि। कर्नल सुफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान का मामला। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है। पहली स्टेटस रिपोर्ट है ये। 3 वरिष्ठ आईपीएस एसआईटी में शामिल होकर जांच कर रहे हैं।
द ग्रेट खली ने की है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को कड़ी सजा देने की पैरवी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, आतंकी अब भारत पर हमला करने से पहले सोचेंगे। सेना आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। सुप्रिया सुले की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल का दक्षिण अफ्रीका में भव्य स्वागत हुआ। जय हिंद के नारों के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का वेलकम किया गया। जोहानिसबर्ग पहुंचे हैं 7 सांसद। पाकिस्तान को बेनकाब करने का अभियान जारी है। दक्षिण अफ्रीका में सुप्रिया सुले ने कहा है, एक सुर में हो आतंकवाद की निंदा। भारत किसी भारतीय के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेगा हिंसा। सुप्रिया सुले की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल का दक्षिण अफ्रीकी दौरा। आनंद शर्मा ने कहा, हर बड़े हमले में पाकिस्तान का हाथ। अनुराग ठाकुर बोले, छेड़े जाने पर भारत छोड़ेगा नहीं। फ्रांस में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की फ्रांस मैत्री समूह और विदेश रक्षा समिति के सेनेटर्स के साथ बैठक हुई है। फ्रांस के सेनेटर्स ने कहा है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। दुनिया भर में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब। फ्रांस के बाद इटली के रोम पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में अहम लोगों से मुलाकात भी करेगा। सिंगापुर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है, देश की सुरक्षा पर सभी दल एक हैं। आतंकवादियों के जनाजे में गए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, और क्या सबूत चाहिए। ओवैसी का पाकिस्तान पर प्रहार, कहा 26/11 की साजिश करता। साजिद वीर को बताया मृत, एफएटीएफ में बता दिया जिंदा। वहां लोग मरकर जिंदा हो जाते हैं, उसे एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में शामिल करें। तेज प्रताप के मामले में अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव का दावा, लालू और उनके परिवार को पहले दिन से रिश्ते की जानकारी थी। अगर तस्वीरें गलत हैं तो केस क्यों नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने पर अनुष्का के भाई आकाश यादव का दावा, तेजस्वी की साजिश है। तेज प्रताप ने हमेशा दिया है भाई का साथ, समय आने पर सामने आएंगे अनुष्का और तेज प्रताप। तेज प्रताप के मामले में अनुष्का के पड़ोसियों ने कहा है, अक्सर अनुष्का के घर देखे गए तेज प्रताप यादव। अनुष्का का परिवार अच्छा है, तेज प्रताप ने दिया है प्यार का साथ। तेज प्रताप के मामा साधु यादव ने लालू यादव के फैसले को ठहराया सही। कहा, एक पार्टी और परिवार के मुखिया के रूप में लालू जी ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है।